नमस्कार, मैं गीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जस्ट हिंदी में। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं जस्ट हिंदी का ये शो जिसका नाम है वर्ल्ड इन फोकस। एक भारतीय नर्स जो इस वक्त यमन में फंसी हुई है। इस भारतीय नर्स को मौत की सजा हो चुकी है। केरल की निमिषा प्रिया ये नाम उस भारतीय नर्स का है जो कभी अपने मरीजों की जान बचाने के लिए जानी जाती थी और अब खुद की जान बचाने की लड़ाई इस वक्त लड़ रही है। सवाल यह है कि क्या उसने सचमुच एक खौफनाक अपराध किया है या फिर वो साजिश का महज एक शिकार बन गई है। आज ये जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं ये भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की कहानी है जो कि केरला से रहने वाली है। और इस कहानी में एक खून धोखे का खेल और एक ऐसी लड़ाई की बात सामने आई है जिसने इस वक्त पूरे देश को भी झकझोर कर रख दिया है और सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हालांकि ज्यादातर लोग भारतीय नर्स निमिषा प्रिया से सिंपैथी ही जता रहे हैं। यमन की अदालत ने दरअसल निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुना दी है, लेकिन इस सजा के पीछे की जो असली कहानी है उसे जानना समझना हम सभी के लिए जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसने एक नर्स को अपराधी बना दिया और उसे मौत की सजा सुना दी गई। और क्या भारत की सरकार उसे बचाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि अभी मध्यस्थता चल रही है। लेकिन बीच बचाव में काफी कुछ ऐसा हो रहा है, काफी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिससे ये मध्यस्थता भी फिलहाल काम नहीं कर पा रही है। तो वैसे में क्या वाकई इस भारतीय नर्स को यमन से वापस भारत ले आना इतना आसान होगा या फिर जो उसे मौत की सजा हुई है उस सजा को हटा दिया जाएगा मध्यस्थता के माध्यम से या किसी और विकल्प के माध्यम से। ये तमाम सवाल जो हैं वो इस वक्त अपनी जगह पर बने हुए हैं। तो चलिए आज वर्ल्ड इन फोकस के इस पूरे एपिसोड में हम जानेंगे इस मामले की हर परत को। चलिए करते हैं शुरुआत। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का मामला इस वक्त काफी चर्चाओं में बना हुआ है। निमिषा पर यमन में उनके बिजनेस पार्टनर की हत्या का आरोप है और अब जाकर यमन के राष्ट्रपति ने निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुना दी है, यानी कि उसकी मौत की सजा पर मुहर लग चुकी है। जी हां, यमन की जेल में बंद इस वक्त केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की जिंदगी इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने निमिषा को मौत की सजा पर अपनी मुहर लगा दी है और उन पर यमन के नागरिक जिसका नाम है तलाल अब्दो मेहदी उसकी हत्या का गंभीर आरोप है। अब जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसके मुताबिक तो ये फैसला उनके लिए फांसी की तारीख करीब ला सकता है, शायद महज 1 महीने के अंदर अंदर। हालांकि इस फैसले के खिलाफ एक आखिरी ऑप्शन अब भी बाकी है, लेकिन उस आखिरी ऑप्शन पर भी पूरा श्योर नहीं हो सकते कि यह ऑप्शन क्या भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचा पाएगा या नहीं। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यमन के कानून के तहत ब्लड मनी यानी कि मुआवजे की रकम देकर ही मौत की सजा को टाला जा सकता है, यही एक विकल्प है। मगर अब यहां पर क्या पेंच फंसा हुआ है, ये पूरी तरह से पीड़ित परिवार पर निर्भर करता है कि ये ब्लड मनी एक्सेप्ट कर पाएंगे वो कि नहीं, क्योंकि उसके बारे में भी काफी कुछ जानकारी है। ये उन्हीं पर डिपेंड करता है कि वो ब्लड मनी स्वीकारते हैं या नहीं और वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके तहत इस ब्लड मनी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले की हर परत को, हर डिटेल को हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की बैक स्टोरी को जानना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं निमिषा प्रिया की पूरी कहानी आखिर क्या है। देखिए, प्रशिक्षित नर्स निमिषा प्रिया 2008 में केरल से यमन गई थी। राजधानी सना में उन्हें एक सरकारी अस्पताल में काम मिल गया था। 2011 में निमिषा टॉमी थॉमस से शादी करने के लिए फिर केरल गई और फिर वो दोनों यमन चले गए। दिसंबर 2012 में उनकी बेटी हुई और उन्हें कोई ठीक नौकरी अभी तक नहीं मिली थी, जिसके कारण आर्थिक दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई। और हुआ क्या कि 2014 में वो अपनी बेटी के साथ कोची लौट गए, यानी कि
निमिषा का पति अपनी बेटी के साथ कोच्चि लौट आए। तो उसी साल क्या हुआ कि निमिषा ने कम वेतन वाली नौकरी छोड़कर एक क्लिनिक खोलने का फैसला यमन में किया। यमन के कानून के तहत ऐसा करने के लिए क्या करना होता है, एक स्थानीय पार्टनर होना बड़ा जरूरी होता है। और यही वो वक्त था जब तलाल अब्दो मेहदी की इस कहानी में एंट्री होती है। महदी एक कपड़े की दुकान चलाता था और उनकी पत्नी ने उस क्लिनिक में बच्ची को जन्म दिया था जहां पर निमिषा प्रिया काम करती थी। जनवरी 2015 में निमिषा जब भारत आई तो महदी उनके साथ आए थे। निमिषा और उनके पति ने अपने दोस्तों और परिवार वालों से पैसे लेकर करीब 50 लाख रुपए की राशि जुटाई और एक महीने बाद निमिषा अपना क्लिनिक खोलने यमन लौट गई। अभी थॉमस और बेटी को वापस बुलाने की कोशिश शुरू ही हुई थी कि यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया। निमिषा के हालात जल्द ही खराब होने लगे और उन्होंने तलाल महदी के बारे में शिकायतें करनी शुरू कर दी। तलाल ने 2015 में केरल आकर निमिषा की शादी की तस्वीर चुरा ली और उसमें कुछ चेंजेस करके यह दावा कर दिया कि उसने निमिषा से शादी की है। अब क्या होता है कि प्रिया की मां ने आरोप लगाए कि तलाल ने उनकी बेटी का पासपोर्ट छीन लिया था ताकि वो यमन छोड़कर भारत ना जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि तलाल ने उनकी बेटी को सालों तक काफी अब्यूज किया, नशीली दवाओं के उसे प्रभाव में रखा और उनके क्लिनिक और गहनों पर भी कब्जा कर लिया। फिर 2017 में क्या हुआ, निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए हर जी तोड़ कोशिश की। फिर अंत में तलाल को बेहोश करने की ही एक योजना बनी, लेकिन दवा की मात्रा ज्यादा हो गई और मात्रा ज्यादा होने से तलाल की मौत हो गई। फिर 2020 में यमन की अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई, जिसे 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक बरकरार रखा था, लेकिन अब जाकर 2024 के दिसंबर में 30 तारीख को निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुना दी गई। तो ये है निमिषा की पूरी बैक स्टोरी। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि निमिषा प्रिया को जुलाई 2017 में एक यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। हालांकि कथित तौर पर निमिषा का इरादा उसे सिर्फ और सिर्फ बेहोश करने का ही था, उसे मारने का नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि अधिक मात्रा की वजह से उसकी मौत हो गई और इसके बाद प्रिया और उसकी सहकर्मी यमन नागरिक हनान ने कथित तौर पर महदी के शरीर के टुकड़े कर दिए और उसे पानी की टंकी में फेंक दिया। फिर यमन की ट्रायल कोर्ट ने 2018 में प्रिया को मौत की सजा सुनाई थी और 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा था और हाल ही में यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने मौत की सजा को मंजूरी दे दी है, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और ज्यादा गंभीर हो चुकी है। कुल मिलाकर इस घटना ने भारत और यमन दोनों देशों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और इससे मामला अब और ज्यादा पेचीदा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि उनके पास इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आखिर ऑप्शन क्या बचते हैं। तो ये थी निमिषा प्रिया की कहानी, एक भारतीय नर्स जो यमन में फंसी है इस वक्त और मौत की सजा के साए में। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि आप इसमें धोखा भी कह सकते हैं जो तलाल मेहदी ने निमिषा प्रिया को दिया और फिर प्रताड़ना भी निमिषा प्रिया ने सही है। तो ऐसे में इंसाफ की लड़ाई का भी ये पूरा मामला बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या भारतीय सरकार कूटनीतिक ताकत से निमिषा को बचा पाएगी? क्या दिया, जिसे ब्लड मनी कहते हैं, रक्त माफी, क्या उसका रास्ता खुल सकता है? और क्या तलाल अब्दो मेहदी के परिवार को मानवीय आधार पर समझाया जा सकेगा? इस पूरे मामले ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे एक इंसान की जिंदगी जो है वो पल भर में बदल जाती है। निमिषा प्रिया के साथ ऐसा ही है, लेकिन इस पूरी कहानी का अंत क्या होगा ये देखना भी बाकी है। वर्ल्ड इन फोकस में आज बस इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद जस हिंदी। नमस्कार।